नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग की टीम 2 दिवसीय दौरे पर कल रांची आएगी। जीएसएससी सीजीएल परीक्षा प्रभावित करने के संदेह पर धनबाद और रामगढ़ से 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। एमएस रामचंद्र राव झारखंड हाई कोर्ट के बनाए गए मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने युवाओं में तंबाकू के सेवन की समस्या से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किया परामर्श। और मौसम विभाग ने अगले 36 घंटों के बाद 3 दिनों तक बारिश की जताई संभावना। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग की टीम 2 दिवसीय दौरे पर कल रांची आएगी। टीम में मुख्य चुनाव आयुक्त समेत तीनों चुनाव आयुक्त शामिल होंगे। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि आयोग रांची में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के अलावा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज्य पुलिस नोडल अधिकारी और केंद्रीय बल समन्वयक से भी मुलाकात करेगा। आयोग की टीम सभी जिलों के चुनाव अधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ भी समीक्षा बैठक करेगा। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को प्रभावित करने के संदेह पर धनबाद के झरिया से 2 और रामगढ़ में 1 संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। धनबाद एसएसपी हरदीप पी जनार्दन ने बताया कि हिरासत में लिए गए व्यक्तियों में एक बिहार के जहानाबाद और दूसरा बोकारो जिले के गोमिया का निवासी है। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा कई जिलों में पहली पाली की परीक्षा में दूसरी पाली का प्रश्न पत्र बांटने की भी शिकायत मिली। इधर जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा के दूसरे दिन आज भी सुबह 7 बजे से इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। एमएस रामचंद्र राव को झारखंड हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में हुई कॉलेजियम की बैठक में यह निर्णय लिया गया था, जिस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी प्रदान कर दी है। केंद्र सरकार ने तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थानों के दिशा निर्देशों और उसके लिए बनाए गए मैनुअल के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को परामर्श जारी किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों को तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थानों के संबंध में दिशा निर्देश और मैनुअल के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने को कहा है। केंद्र सरकार द्वारा जारी परामर्श में तंबाकू सेवन के खतरनाक प्रभावों को रेखांकित किया गया है। इसमें विशेष रूप से नाबालिगों और युवाओं को तंबाकू और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उपयोग से बचाने के लिए तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस परामर्श में ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे 2019 के निष्कर्षों के हवाले से विशेष रूप से बच्चों और किशोरों पर तंबाकू सेवन के खतरनाक प्रभावों का उल्लेख किया गया है। इसका लक्ष्य तंबाकू के उपयोग के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाकर और शैक्षणिक संस्थानों में तंबाकू नियंत्रण उपायों को बढ़ावा देकर भावी पीढ़ियों की रक्षा करना है। झारखंड होमगार्ड विभाग में फर्जी तरीके से नौकरी करने के मामले में कंपनी कमांडर समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है उनमें कंपनी कमांडर कैलाश यादव और फर्जी तरीके से नौकरी कर रहे आरिफ अंसारी, आसिफ अंसारी, जगदीश टोप्पो और निसाद अहमद शामिल हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। अब प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भाजपा की परिवर्तन यात्रा कोडरमा पहुंच चुकी है। कोडरमा के ब्लॉक मैदान में आयोजित जनसभा में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शामिल होंगे। झुमरी तलैया के सुभाष चौक से सुबह 11 बजे परिवर्तन यात्रा शुरू होगी, जिसमें महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, बिहार के सांसद जनार्दन प्रसाद सिग्रीवाल, कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव और बरकट्ठा विधायक अमित यादव शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि परिवर्तन यात्रा के जरिए हेमंत सरकार को सत्ता से बेदखल किया जाएगा। वहीं सांसद जनार्दन प्रसाद सिग्रीवाल ने बताया कि कोडरमा विधानसभा की एक बड़ी आबादी राज्य में परिवर्तन का शंखनाद करेगी।
तिलैया में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का यहाँ आगमन हो रहा है और वो हमारे दूसरी सभा टोमचांच ब्लॉक है, वहाँ असम के मुख्यमंत्री जो यहाँ के सह प्रभारी हैं वह आ रहे हैं और इस तरह हजारों हजार की संख्या में लोग आने के लिए पहले से आतुर है। वहीं विधायक नीरा यादव ने कहा कि हेमंत सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। झारखंड में हर वर्ग आज चाह रहा है कि ये हेमंत सरकार किसी तरह से ये बदली जाए, क्योंकि जब ये आई थी सत्ता पाने के लिए उस समय इन्होंने बहुत सारे वादे किए थे। युवाओं को नौकरी देंगे, माताओं बहनों को सम्मान देंगे, बच्चों का भविष्य निखारेंगे, लेकिन युवा सड़क पे हैं, हर वर्ग के कर्मचारी सड़क पे हैं, बच्चों को शिक्षक नहीं है, पेंशन जो मिलता था गरीब वृद्ध को वो पेंशन 5-5, 6-6 महीने से बंद है। इधर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि झामुमो, कांग्रेस और राजद झारखंड के विकास में बाधक हैं। श्री सिंह ने चतरा के इटखोरी में परिवर्तन रैली में राज्य की झामुमो सरकार पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया। श्री बाबूलाल जी मरांडी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, श्री अर्जुन मुंडा यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, श्री रघुवर दास जी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जितना पर्याप्त समय इन लोगों को झारखंड राज्य के विकास के लिए मिलना चाहिए था वह समय इन्हें नहीं मिल पाया। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ झारखंड ही नहीं हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारे तीनों नेताओं के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है। लोहरदगा जिला में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया गया है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया गया है। इसके तहत लोहरदगा जिला में 18 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत श्रमदान, वृक्षारोपण एवं स्वच्छता शपथ कार्यक्रम एवं लोगों के बीच विभिन्न प्रकार के पौधों का वितरण किया जा रहा है। लोहरदगा के डीडीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने नगर वासियों एवं जिले वासियों से अपील की है कि महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस तक सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस अवसर पर आयोजित होने वाले स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत जन भागीदारी, श्रमदान से संपूर्ण स्वच्छता की ओर एक पेड़ माँ के नाम में शामिल होकर सभी लोग इसका हिस्सा बने। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 36 घंटों में बंगाल की खाड़ी में अपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन से लो प्रेशर एरिया बनने वाला है। विभाग ने कहा कि झारखंड में आज कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। वहीं राजधानी रांची में आसमान में बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद 3 दिन तक झारखंड में गरज के साथ बारिश एवं वज्रपात होने की संभावना है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों ने जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा में इंटरनेट बंद किए जाने पर हाईकोर्ट की ओर से राज्य सरकार से जवाब मांगे जाने की खबर को प्रमुखता दी है। इसके अलावा प्रभात खबर ने झारखंड विधानसभा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान के हवाले से लिखा है, केंद्रीय कैबिनेट में झारखंड से एक कुर्मी को मिलेगी जगह। दैनिक जागरण ने लिखा है, कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर आज 11.5 घंटे ठप रहेगी इंटरनेट सेवा, हाईकोर्ट तल्ख। रेल हादसे की साजिश रचने पर देशद्रोह का केस चलाए जाने की खबर को दैनिक भास्कर ने पहले पेज पर जगह दी है। हिन्दुस्तान ने जस्टिस रामचंद्र राव के झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। इधर अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया और हिन्दुस्तान टाइम्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका यात्रा की खबर को पहली सुर्खी बनाई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग की टीम 2 दिवसीय दौरे पर कल रांची आएगी। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा प्रभावित करने के संदेह पर धनबाद और रामगढ़ से 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। एमएस रामचंद्र राव झारखंड हाई कोर्ट के बनाए गए मुख्य न्यायाधीश, नियुक्ति प्रक्रिया को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने युवाओं में तंबाकू के सेवन की समस्या से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किया परामर्श। और मौसम विभाग ने अगले 36 घंटों के बाद 3 दिनों तक बारिश की जताई संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।